दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये प्लान जो जिसके बारे में आज आपको बताया जा रहा है बड़ा ही शानदार प्लान है, जो कि मैं कहूँगा कि मोनोपोली प्लान है। जहाँ पे 55 के बाद जो पॉलिसियाँ हैं वो ज़्यादातर कंपनियाँ देती नहीं हैं। और यहाँ पे हमारे पास 77 ईयर तक का जो बंदा है, अगर वो स्वस्थ है तो उसको ये पॉलिसी टाटा के द्वारा दी जाती है। आज मैं बात कर रहा हूँ टाटा AIA लाइफ, बहुत ही बड़ा ग्रुप और एक बड़ी ज़बरदस्त नामी कंपनी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। उसका मैं आपको ये प्लान जो है वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जो कि एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करने के लिए जो बंदा लेगा उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद पॉलिसी है। जिस तरीके से हम कोई ई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, इस तरीके से ये पॉलिसी जो है वो खरीदते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया बात कि जो प्रीमियम है वो 50,000 से स्टार्ट हम कर सकते हैं सालाना, और 5 लाख तक भी ले सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख। 5 लाख से ऊपर 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो ताकि इनकम प्रूफ वगैरह चाहिए होते हैं। तो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है कि हम इसमें पैसा जो है वो अपना इस प्लान के अंदर लगा सकते हैं। तो बड़ा शानदार प्लान है और इसको अपने समझते हैं एक एज वाइज। तो सबसे पहले इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक सिंगल लाइफ आता है और एक जॉइंट लाइफ आता है। सिंगल मतलब कई बार क्या होता है कि एक ही बंदा है और दूसरा दुनिया से चला गया, तो उस स्थिति में भी होता है। अदरवाइज दोनों हैं तो सिंगल सिंगल भी पॉलिसी लेते हैं। तो सिंगल और जॉइंट में फ़र्क समझेंगे कि क्या डिफरेंस है इस प्लान के अंदर। तो इसमें मान लो मैंने एक एज ली, फॉर एग्जांपल कोई एज लिया, 1960 की एज लेते हैं, 60 का बर्थ है और बंदे की एज है 65 साल। तो मैं यहाँ पे 65 साल की एज के बंदे के लिए एक 2 लाख का प्रीमियम निकाल के दिखाता हूँ आपको। इसमें 12 साल पैसा देना है। इसको अपने यूँ मान सकते हैं कि भाई 12 साल के लिए एक प्लॉट या ई प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें 2-2 लाख रुपए सालाना भर रहे हैं, यानी कि 24 लाख का हमने कोई एक प्लॉट बाय किया और 2-2 लाख रुपए सालाना भरेंगे। अब इसमें मिलेगा क्या? इसमें इस प्लान के अंदर क्या होगा कि जैसे हम कोई प्लॉट खरीदते हैं आज 24 लाख रुपए का, तो उसमें क्या होता है कि जो 24 लाख है वो एक मुश्त देने होते हैं। लेकिन इस प्लान के अंदर अपने को 12 साल के अंदर पैसा देना है। अब अगर हमारे पास 24 लाख होंगे, 3 से 6 महीने के अंदर अपने को पेमेंट करनी होगी, तो ही हम प्लॉट खरीद पाएंगे। लेकिन इस प्लान के अंदर अपने जो हमारे फादर्स हैं या हमारे दादा हैं, तो उनके लिए ये पॉलिसी बहुत अच्छी है कि वो एक प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए एक गिफ्ट, जब तक वो बैठे हैं तब उनके लिए एक पेंशन रहेगी, जब वो जाएंगे तो एक अच्छा कॉर्पस जो है वो अपने नॉमिनी के लिए छोड़ के जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि 2 लाख रुपए वो बंदा दे रहा है जिसकी एज आज 65 साल है। और ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये प्लान गारंटेड है। गारंटेड का मतलब होता है इसमें ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पॉलिसी बॉन्ड के अंदर लगी आएगी। कुछ प्लान होते हैं यूलिप वाले जो नॉन गारंटेड होते हैं, जैसे उसमें मार्केट का वो रहता है, शेयर मार्केट बढ़ गया तो पैसा बढ़ जाता है, थोड़ा कम हो गया तो कम हो जाता है। कुछ होते हैं बोनस आधारित। तो वो ऐसे प्लान्स के अंदर जो कंपनी है वो कभी भी आपको लिख के नहीं देगी कि आप इतने साल बाद आपका ये रहेगा। ये प्लान गारंटेड है। इसमें आप देखिए 2 लाख हम भर रहे हैं, ये 12 साल तक पैसे जा रहे हैं और पहले साल 1,99,560 रुपये ऐड हो रहे हैं, यानी कि ये 561 भी नहीं और 559 भी नहीं, ये एज वाइज आएंगे। अगर मैं यहाँ पे एज 66 कर दूंगा तो ये कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप देखो पहले साल जो रिस्क कवर मान सकते हैं, डेथ बेनिफिट कह सकते हैं कि 3,99,000। मान लो जिस बंदे ने पॉलिसी ली उसको अगर आफ्टर 1 ईयर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो 3,99,560 रुपये उसके नॉमिनी को टैक्स फ्री जो हैं वो मिल जाएंगे। दूसरे साल अगर कुछ होता है तो 7,99। ऐसे करके 12 साल में अपने क्या भरेंगे, 24 लाख रुपए भरेंगे। और 24 लाख के साथ 23,94,720 रुपये एक्यूरेट गारंटेड एडिशन टाटा ने ऐड कर दिया। तो अब कितना हो गया ये 47,94,720, यानी कि 47,94,720 रुपये बनते हैं 12। अब जो बंदा 65 का है वो यहाँ पे कितने का हो गया, 77 ईयर का हो गया 12 साल बाद। उसके बाद 3 साल जो है वो अपने को पैसा नहीं देना, 3 साल अपने को नहीं भरना, यानी कि 78, 79, 80, 81, 82। 17 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी 82 साल। तो 82 साल में 24 लाख वो भरेगा, 33,92,520 रुपये जो है वो टाटा ये वाले ऐड कर देगा। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया,
57,92,520 रुपये हो गए। अब आप इसकी कैलकुलेशन निकालना कि 12 साल में अगर किस्तों में पैसा भर के, तो उसके बाद 5 साल का वेटिंग पीरियड रख के, तो आप अगर वो बंदा 82 साल तक जीवित रहता है तो भी लगभग 58 लाख रुपए बनते हैं 24 लाख के, जो कि कहीं पे भी मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद जितने साल जिएगा, मान लो वो 85 साल तक जीवित रहता है, तो 83 के अंदर उसको 1,99,000 एनुअटी मिलेगी, फिर 84 में मिलेगी, फिर 85 में मिलेगी। और ये पैसा जो 17 साल तक बढ़ना था 57,92,560 रुपये, इसमें से फिर वो 1 लाख जो 99,560 है वो माइनस होते जा रहे हैं। 55,92,000 हो गए, फिर 53,93,000 हो गए, फिर 51,93,000, तो 51,93,000 जो लगभग अप्रोक्स 52 लाख रुपए उस बंदे को, अगर वो बंदा 85 साल की उम्र में भी जाता है तो नॉमिनी को टैक्स फ्री इतना पैसा मिलेगा, जो कि कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये मैंने 65 की एज का बताया था, ठीक है। अब मान लो अपने 70 साल की उम्र लेते हैं, 70 ईयर की, कि कोई बंदा 70 साल का है, तो उसकी अपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो कितनी कर दी, 55 कर दी, 55 का बर्थ है मान लो। अब उसमें क्या होता है, उस स्थिति के अंदर एडिशन जो है वो थोड़ा कम जोड़ता है, ठीक है। तो अपने 70 ईयर का कोई बंदा है तो उसमें 12 साल भरेगा तो वो 82 हो जाएगा, 3 साल का हम उसमें डेफरमेंट पीरियड ले लेंगे 15 का। अब अपने देखते हैं कि इसमें कितना पैसा जुड़ रहा है, क्योंकि इसमें 85 के बाद ये पैसा जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी बंदे की उम्र 70 साल है तो वो 2 लाख अगर भरता है तो पहले 1,99,000 जुड़ रहे थे, अब 1,59,000 जुड़ रहे हैं, तो भी थोड़ी अमाउंट नहीं है। 70 की उम्र एक आप मान के चलो कि एक अच्छी ठीक ठाक उम्र होती है, उस उम्र के अंदर भी 1,59,000 एडिशन जुड़ रहा है, और पहले साल हो रहा है 3,59,000, और 17 साल में ये जो पैसा है ये हमारा बढ़ के हो जाएगा 47,90,000। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 17 साल बाद 47,90,000 ये वाली अमाउंट बन जाती है। उसके बाद 85 के बाद फिर ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा 85 तक। 85 के बाद अगर वो बंदा जीवित रहता है तो, अदरवाइज बीच में जहाँ पे भी कुछ हुआ 1 साल बाद 2 साल बाद, तो ये सामने वाली अमाउंट नॉमिनी को टैक्स फ्री मिल जाएगी, ये भी गारंटेड है। अब मान लो अपने लेते हैं 75 साल की उम्र का बंदा, 75 ईयर की एज का कोई बंदा है, तो इसमें हमने उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी कर दी, 50 कर दी, मान लो 50 डेट ऑफ बर्थ है उसकी, और इसमें जो एज है कितनी आ गई, 75 साल। तो अब इसमें अपने जो पैसा है वो 10 साल ही भर पाएगा, क्योंकि 10 के बाद उसकी एज हो जाएगी 85 साल। 85 के बाद तो मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तब वैसे वैसे हमारा जो एडिशन है वो कम होता जाएगा। तो आप इसमें चेक कीजिए, उसमें 65 के अंदर जुड़ रहा था 2 लाख के बराबर 2 लाख, 70 के अंदर 2 लाख के बराबर 1.5 लाख जुड़ रहा था। अब यहाँ पे 2 लाख के बराबर कितना जुड़ रहा है, 1,11,110 रुपये, यानी कि 1 लाख के बराबर 55,000 रुपये 75 की एज में भी जुड़ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसमें पैसा जो है वो 10 साल भरना है, और 10 साल के अंदर अपने 20 लाख भरेंगे, और ये अमाउंट अगर वो 85 तक जीवित रहता है तो 31,11,000 रुपये यहाँ पे ये वैल्यू हो जाती है। तो ये इस तरीके से हमने सिंगल चेक किया। अब आपको मैं चेक करवाता हूँ जॉइंट लाइफ। अब जॉइंट वाले में क्या होता है कि 2 जने, जैसे मान लो वाइफ हस्बैंड का इसमें इकट्ठा हो जाएगा, उसमें एक बंदे की उम्र हमने, पहले मैं आपको दिखाता हूँ 50 वाला दिखा देता हूँ कि अगर मान लो 75 साल की एज है एक बंदे की, और दूसरे की अपने इसमें ले लेते हैं 1 सेकेंड, तो दूसरे को अपने जोड़ दिया, उसकी एज भी अपने 1 सेकंड पहले वाले का चेक करें 75 साल थी, और इसकी कर देते हैं अपने 75 साल के साथ साथ 73 साल की, 73 की, एक 75 का एक 73 का। तो अब अपने चेक करते हैं कि अब कितना जुड़ रहा है। सिंगल में कितना जुड़ रहा था, 1 लाख के 2 लाख के बराबर 1,11,000। जॉइंट में ये पैसा बढ़ जाएगा, जैसे हमने जॉइंट किया तो 2 लाख के बराबर एडिशन जो था वो 1,11,000 की जगह 1,63,400 हो गए। इसमें एक फ़र्क होता है कि अगर एक जने को कुछ हो गया तो पॉलिसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों को जोड़ने का मतलब है एडिशन ज़्यादा जुड़ गया, क्योंकि दोनों इकट्ठे तो जाएंगे नहीं, पैसा कंपनी के पास लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो उसमें एडिशन ज़्यादा जुड़ेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। ऐसे ही अपने अगर इसमें जॉइंट वाले में अगर अपने 65 की एज ले आते हैं,
65 की एज में आप देखेंगे 65 ईयर की अगर अपने एज लेते हैं तो उसमें दोस्तों ये वाला जो 60 की मान लो मैं डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ यहाँ पे, एक बंदे की 60 की कर दी और एक की मैंने कर दी 60 के बाद कर दी 63 साल की, यानी कि मैंने यहाँ पे ये देखिए इसमें 63 साल की एज कर दी। अब अगर आप देखोगे तो कितना एडिशन जुड़ेगा, तो 2 लाख के बराबर कितना जुड़ेगा, अप्रोक्स 3 लाख के करीब जुड़ेगा। आप देखो, सॉरी ये अभी पुराने वाला ही दिखा रहा है, तो हमने इसके अंदर कितना एडिशन चेक किया था, एक सेकंड। अब इसमें 12 पीपीटी 12 करनी थी और ये वाला जो एडिशन है वो 17 साल करना था, यानी कि अब 12-17 कर सकते हैं ना अपने, तो ही ये बढ़ेगा। अब आप देखो इसमें, अब देखना 2 लाख के बराबर कितना जुड़ गया, 3,03,000, यानी कि 1 लाख के बराबर 1.5 लाख, 50,000 के बराबर 75,000, 2 लाख के बराबर 3 लाख, 5 लाख के बराबर 7.5 लाख। तो इस तरीके से ये जो अमाउंट है ये जुड़ती है। अब मान लो इसमें प्रीमियम बढ़ा देते हैं अपने, 24 लाख का कितना बन रहा है, 17 साल के बाद 75,63,000, 24 लाख का 3 गुना से भी ज़्यादा अमाउंट। अब इसी में अगर हमने प्रीमियम 5 लाख कर दिया, कोई बंदा कहता है कि मैं तो 5 लाख का करवाना है मेरे को, बहुत सारे दोस्तों ने 5-5 लाख के भी ये प्लान जो हैं वो लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो 5 लाख का अगर कोई प्लान लेता है तो उसके बराबर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा, यानी कि 60 लाख का अगर कोई इसको मान के चलता है तो 5 लाख उसने भरा, 7,64,000 कंपनी ऐड कर रही, 60 लाख का 17 साल बाद 1,89,90,000, यानी कि 1,90,00,000 अमाउंट जो है वो 17 साल बाद बन जाती है, वो भी टैक्स फ्री मिलेगी नॉमिनी को। तो बड़ा दोस्तों अच्छा प्लान है। जिस साथी ने भी आपको ये वीडियो भेजा है उसको आप ज़रूर उससे संपर्क करें और ये प्लान अपने गार्जियंस के लिए ज़रूर लें, क्योंकि गारंटेड प्लान है। ये जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं ये पॉलिसी बॉन्ड के अंदर लगी आएंगी, और आप भले स्टार्ट करें 50,000 से करें, 1 लाख से करें, लेकिन एक शुरुआत जरूर करें। इस प्लान को अपने गार्जियंस के लिए सिंगल लाइफ या जॉइंट लाइफ जरूर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आपको आगे नए नए प्लान्स के बारे में जो जानकारी है वो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।